हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसने कहा, भैया मेरे पास वरदान में मिली एक चादर है जिसे ओढ़ने के बाद मेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस चादर को ओढ़कर मैं अग्नि में बैठ जाती हूँ, जिससे प्रहलाद मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। आप कष्ट मत करिए। हिरण्यकश्यप को होलिका का यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि एक भयंकर अग्निकुंड जलाओ। सैनिकों ने अग्निकुंड जलाया और उस अग्निकुंड में होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति में शक्ति देखिए, भगवान विष्णु का अपने भक्त के लिए चमत्कार देखिए। होलिका के शरीर से वो चादर फिसलकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, आज की कथा भक्ति पर आधारित है और भक्ति भी ऐसी कि उस भक्त की शुद्धता पर खुद भगवान विष्णु मोहित थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर होलिका दहन क्यों किया जाता है। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा की आराधना की और कठोर तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे बस, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से काफी प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बस, मैंने ये सृष्टि बनाई जरूर है, लेकिन इसकी कुछ मर्यादा हैं। किसी को भी मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। इसके अलावा जो भी तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है प्रभु, आप मुझे अमर होने का वरदान मत दीजिए, लेकिन आप जो मैं मांगता हूं वो वरदान मुझे दे दीजिए। हिरण्यकश्यप ने बड़ी चालाकी से कहा, यह ब्रह्मदेव, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, ना मुझे इंसान मार सके और ना कोई पशु, यानी कि अमर होने के सारे वरदान। भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तथास्तु। इस वरदान के मिलने के बाद चारों तरफ हिरण्यकश्यप आतंक ही आतंक फैलाने लगा और उसी हिरण्यकश्यप के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। जब हिरण्यकश्यप ने यह देखा तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम यह किसकी आराधना कर रहे हो? इसे छोड़ो, मेरी पूजा करो, मैं स्वयं भगवान हूँ। क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानने लगा था। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु को ही मानता हूँ और इनकी ही पूजा करूंगा। इतना सुनने के बाद हिरण्यकश्यप भड़क गया और प्रहलाद को मारने के लिए तमाम प्रयास करने लगा। लेकिन जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए और वह थक-हार कर बैठा ही था कि अचानक उसकी बहन होलिका वहां पहुंच जाती है और होलिका कहती है कि भैया, मुझे वरदान में एक ओढ़नी मिली है और उस ओढ़नी को ओढ़ने के बाद मुझ पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चिंता मत करिए, आप एक अग्निकुंड जलवाइए। उस अग्निकुंड में मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाती हूँ, जिससे प्रहलाद तो जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप को यह बात बहुत अच्छी लगी और हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अग्निकुंड जलवाया और वह अग्निकुंड में होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु का चमत्कार देखिए, एक भक्त की भक्ति में शक्ति देखिए। जो ओढ़नी होलिका ओढ़कर बैठी थी वह फिसल कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई और तब से आज तक होलिका दहन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस पूरी कथा को सुनना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप का वध कैसे हुआ, क्या क्या प्रयास प्रहलाद को मारने के लिए किए गए, तो हमने अपने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके इस पूरी कथा को जान सकते हैं।